आप सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर के ऊपर राना अज़ीम साहब, जीएम जमाली साहब, आज़म चौधरी साहब और आपके जो दीगर यहाँ पर सहाफ़ी बरदरी के सारे सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये पूरे पाकिस्तान से जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी एक करीम जो है वो यहाँ पर जमा है। और यहाँ पर भी जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो तमाम सही मानों के अंदर जो सहाफ़त का असल जो स्पिरिट है उसके तहत काम करने वाले लोग यहाँ पर मुझे जो है वो बैठे नज़र आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया जो है वो रियासत का जो है वो चौथा सतून है। और मीडिया का किरदार किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जो है वो नाकाबिले फरामोश होता है। और इसके किरदार की ऊपर कोई दो राय जो है वो किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर हमारी हुकूमत भी ये चाहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को मज़ीद जो है वो मज़बूत करें और जो सहाफ़ी बरदरी है वो एक तहफ़्फ़ुज़ के माहौल के अंदर अपनी जो पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको जो है वो पूरा कर सके। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि ये हमारी हुकूमत है जिस हुकूमत ने तमाम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट बॉडीज़ के साथ, प्रेस क्लब्स के साथ मिल के सहाफ़ियों के और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जो है उसको असम्बली से जो है वो पास करवाया और वो बाकायदा तौर के ऊपर कानून बन चुका है जो कि जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल है, जिसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक खसूसी कमीशन का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स अब हमारी काम कर रही है क्योंकि कानून पास हो चुका है। उसके तहत एक कमीशन बनना है जिस कमीशन के अंदर भी आप ही के मेंबरान जो है वो मौजूद होंगे, जिनका ये काम है कि इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट फ़राहम किया जाए जिसके अंदर किसी किस्म की कोई हरेसमेंट का जो अंसर है वो शामिल ना हो, उनकी जान को जो है वो ख़तरा ना हो, वो आज़ादाना माहौल के अंदर अपनी सहाफ़ती पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा कर सकें। इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कमीशन भी क़याम में आएगा और आप ही लोगों में से जो मेंबरान हैं, आप ही की बरादरी के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे होंगे जो मेक श्योर करेंगे कि इंशाअल्लाह किसी सहाफ़ी के साथ जो है वो किसी किस्म की ना कोई ज़्यादती हो, ना ही किसी सहाफ़ी का जो है वो ना हक जो है वो कत्ल हो। इसके अलावा हमारी कोशिश है, जो भी बात हो रही थी, जो जीएम जमाली साहब बात कर रहे थे, वो हकीकी तौर के ऊपर जीएम जमाली साहब अपनी तर्जमानी तो नहीं कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी बरदरी की बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ बन के बात कर रहे थे। जो उनकी जॉब प्रोटेक्शन का मामला है, जो उनकी तनख्वाहों का मामला है कि जो सहाफ़ी काम करते हैं, इदारे जो हैं उनकी तनख्वाहें अदा नहीं करते, इस हवाले से आपके इल्म में होगा कि जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके पास एक ITNE का प्लेटफॉर्म मौजूद है और उस ITNE के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चले जाते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं और आपके इल्म में होगा कि 10,000 जो है वो ITNE के अंदर दरख्वास्तें जो है वो 10,500 दरख्वास्तें जो हैं वो आई, जिसमें से 750 का सिर्फ फ़ैसला हो सका क्योंकि किसी ने ITNE के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स का ही नहीं सोचा और जो कवानीन बने हुए उन कवानीन के अंदर इतनी कमज़ोरी मौजूद है कि ITNE जो है वो अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती। तो आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये तजावीज़ तलब करता हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, प्रिंट मीडिया के साथ उनकी जॉब प्रोटेक्शन के लिए उनके पास भी फ़ॉर्म मौजूद होना चाहिए। वो आपने हमें जो है उसके अंदर अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करनी है ताकि उसके अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आएँ। हमने जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे थे तो उसके ऊपर जो मेन हमारा दीगर चीज़ों के साथ जो फोकस था वो हमारा फोकस सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद
और उनकी जॉब सिक्योरिटी और उनकी तनख्वाहों का बर वक्त मिलना भी उसके अंदर जो है वो शामिल है। और हमारी जब मीडिया मालिकान के साथ, जब उनकी दीगर और एसोसिएशंस के साथ जो हमारी बातचीत हुई, तो उसके अंदर ये तय हुआ कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉज मौजूद हैं उनके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। तो लिहाजा ये हमारी वो बातचीत भी चल रही है और हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि हम आपकी सुने, आपकी तजावीज़ लेके चलें, क्योंकि जर्नलिस्ट आप हैं, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। जो पॉलिसी बननी है, जो कानून बनना है, आपके हवाले से बनना है, तो उसके अंदर आपकी तजावीज़ जो है वो शामिल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस कानून को, ऐसा कानून लेकर आएँ जो कि बेहतरीन हो। और एक ITNE का जो सेटअप है वो सिर्फ़ इस्लामाबाद में ना हो, बल्कि वह लाहौर में भी मौजूद हो, मुल्तान में भी मौजूद हो, सक्खर में भी मौजूद हो, हैदराबाद में भी मौजूद हो, कोयटा में भी मौजूद हो, पेशावर में भी मौजूद हो। और मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर जहाँ जहाँ हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, जहाँ किसी की हक तलफ़ी होती है, फौरी तौर के ऊपर उसको उसका हक फ़राहम करने के अंदर उसका करदार जो है वो इफ़ेक्टिव हो, उसके अंदर हमें आप लोगों की भी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हम ऐसा कोई कानून नहीं लेकर आएंगे जिस कानून से जो है वो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन लगती हो, इंशाअल्लाह। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप सब की भी ये ज़िम्मेदारी है। 5th जनरेशन वारफेयर है। आपके इल्म में है कि भारत में जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब थी, 750 वेबसाइट्स पकड़ी गई। किस तरीके से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके जो उनकी न्यूज़ एजेंसी ANI है जी, जो न्यूज़ एजेंसी है भारत की, वो वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने के ऊपर लगे हुए। और बाज़ औक़ात ऐसे अकाउंट्स बना लिए जाते हैं, हज़ारों अकाउंट्स ऐसे नज़र आए कि जब यहाँ पर एक एहतजाज हो रहा था तो भारत से, अहमदाबाद से हज़ारों ट्वीट्स यहाँ पर की जा रही थी और ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह को खाने जंगी का मामला हो गया। ऐसी न्यूज़ फैलाई जाती है जिस न्यूज़ का ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, और ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जो कि फ़ेक न्यूज़ बनती है, जिससे ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती को भी ख़तरा होता है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी ख़तरा हो सकता है, और जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किसी को जो है वो नुकसान उससे जो है वो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तमाम ज़िम्मेदारान सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं। हमने जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के अंदर भी जो है वो फ़र्क करना है। मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद कि आपके पास फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं, पूरे हक़ाइक़ मौजूद नहीं हैं, कोई ख़बर ऐसी जो है वो छप जाती है, उसकी जो है वो तरदीद हो सकती है। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन वो है जो जानबूझ के फैलाई जाती है, जो जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जाता है, जो जानबूझ के किसी की किरदार कशी करने के लिए की जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो यहाँ पर सहाफ़ी बैठे हैं वो भी इस पर अपनी जो है वो आवाज़ बुलंद करें कि डिसइंफॉर्मेशन का जो है वो सबको उसकी जो है वो हौसला शिकनी करनी चाहिए, किसी को उसकी हौसला अफजाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी एक अहम चीज़ है जिससे मैं समझता हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी, मीडिया की क्रेडिबिलिटी, और जो पाकिस्तान के अंदर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है और जो येलो जर्नलिज़म के को डिस्करेज हमने करना है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इसके अंदर एक अहम पहलू मौजूद है जिसको हमने लाजमी जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो हमने फ़ेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करना जो है वो बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। उसमें भी हमें जो है वो आपकी मदद भी जो है वो दरकार है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हर सहाफ़ी जो है वो पेशावर है और वो अपनी पेशावराना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी मद्देनज़र रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि हर जगह के ऊपर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, काली भेड़ें जो हैं वो हर जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, जो बाज़ औक़ात सहाफ़त के नाम के ऊपर अपने ज़ाती एजेंडा को जो है वो प्रमोट करने के ऊपर लगी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कोई इस किस्म का मामला हो, आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, हम खुले दिल से जो है वो बर्दाश्त करेंगे। आप तनकीद करें, हमारी कारकर्दगी के ऊपर करें, हम खुले दिल से जो है वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर कोई शख्स डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है,
जानबूझ के कोई काम ऐसा करता है, जानबूझ के सहाफ़त के नाम के ऊपर किसी की ज़ाती किरदार कशी करने की कोशिश करता है, तो फिर आपको भी अपनी सफ़ों के अंदर छुपे उन लोगों का जो है वो अहाता करना चाहिए। आपकी तंजीमों की ये जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। और मुझे इस बात में बरमला जो है वो एक्नॉलेज करने में कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए मैंने हमेशा जो है वो बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी यहाँ भी मौजूद हैं, मैंने इन्हीं माल रोड की सड़कों पे डिक्टेटर के आगे डट के खड़े हुए देखा है उन्हें। मैंने जो अदलिया बहाली की मूवमेंट चली थी उस वक्त सहाफ़ियों को जेल जाते हुए भी देखा है। उस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो लीड कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने कोड़े भी खाए हुए हैं, जिन्होंने बेशुमार जो है वो कुर्बानियाँ भी दी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जो जंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लड़ रहे हैं मुल्क के अंदर कानून की हाकमियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, वो जंग जो है वो अकेले इमरान खान की जंग नहीं है, वो जंग जो है वो पूरे माशरे की जंग है। और मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का नासूर है उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरा माशरा लड़ता है। उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई अकेला शख्स जो है वो नहीं लड़ सकता। यहाँ पर आपने देखा कि एक नया गठजोड़ शुरू हुआ है कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी जो शहबाज शरीफ की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाना ऐसा ही है कि आपने जैसे अली बाबा 40 चोट बन गए हैं आप। ये मुतद्दद बार इनकी इस किस्म की बातें थी, सड़कों पे घसीटने की बातें थी, एक दूसरे का पेट फाड़ के दौलत बाहर निकालने की बातें थी, एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने देने वाले मामलात थे। ये वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह के ऊपर जो है वो आपने देखा मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर बैठ के तीतर और बटेर के जब ये खाने खाते हैं और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो हमारे मीडिया का भी किरदार है, हमारे एक मीडिया का भी रोल है कि कैसे रमज़ान शुगर मिल के 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के मुलाजमीन की तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपये आ जाता है। मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंटों में 4-4 अरब आ जाता है। कैसे मसरूर अनवर जैसे लोग जो है वो कैश पैसे 2008 से 2017 तक जो है वो जमा करवाते हैं। जब सवाल होता है तो इल्तवाओं के पीछे छुपते हैं, जब सवाल होता है तो वकील बदल लेते हैं, जब सवाल होता है तो कतरी खत आ जाता है, जब सवाल होता है तो ऑडियोज़ ने आ जाती हैं, जब सवाल होता है वीडियोज़ आ जाती हैं, जब सवाल होता है तो जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसे जज ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जहाँ आपने सहाफ़ी बरादरी ने मैं समझता हूँ कि हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, यहाँ भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनसे भी जो है वो ये सवाल पूछें। क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कभी जिसके ऊपर केसेस हों, चोरी की हो, सारा ख़ानदान मुल्क से बाहर बैठा हो, मुल्क खिलाफ एजेंडे को बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हों, वो लोग कभी भी जो है वो ग्लोरीफाइड नहीं होते, उनको जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आज़ादी सहाफ़त मौजूद है, जहाँ पर हमारे आइन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, वहीं पर मैं समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती भी मौजूद है। हमारे आइन के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी मौजूद है, और इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका जो किरदार है वो किरदार बड़ा जो है वो अहम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर अपना रोल भी प्ले करें, कानून साजी के अंदर भी हमारी आप मदद करें, जो ख़ास तौर के ऊपर आपकी सहाफ़ी बरादरी के हवाले से है। इसी तरह आपके इल्म में है कि जो सेहत कार्ड है वो हमने खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी बरादरी को भी मिल चुका है, क्योंकि सारी आबादी कवर हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो पंजाब की डीजी खान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, यहाँ पर भी सेहत कार्ड जो है वो तकसीम हो चुका है। और सेहत कार्ड एक ऐसी सहूलत है जिससे मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपए तक
आप अपनी बीमारियों का अपनी मर्ज़ी के मुंतखब शुदा जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उससे जो है वो इलाज मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर हमने हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन भी की है और इंशाल्लाह जो स्पेशल कार्ड्स हम बनाकर जो है वो अपनी सहाफ़ी बरादरी तक जो है वो पहुँचाएँगे, आप लोगों की तंजीमों के ज़रिए, आप लोगों के अरकान के ज़रिए, ताकि जो इलाज का एक प्रेशर होता था, जो इलाज के लिए लोगों की बाज़ औक़ात इतनी मजबूरियाँ होती थी कि उनको अपनी किसी को घर बेचना पड़ता था, किसी को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती थी, किसी को ज़ेवर बेचना पड़ता था, किसी को अपनी कोई कीमती जायदाद बेचनी पड़ती थी, मजबूरी के तहत लोग ये काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपए तक सालाना फ़ी ख़ानदान के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो सहूलत मौजूद है। और मैं बाकी उन तमाम सूबों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सिंध बलूचिस्तान से भी हमारी सहाफ़ी बरादरी आई है। थरपारकर को हमने पहले भी उसके अंदर कवर किया है और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि मुल्क के तूरो अर्ज़ के ऊपर जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उस सहाफ़ी बरादरी के लिए जो सेहत कार्ड है, उस सेहत कार्ड को मुमकिन बनाएँ। बैंक के बिल पे गायब हो जाते हैं, कभी चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के ऊपर गायब हो जाते हैं। जो आपके अपने खिलाफ अदम एतमाद हुई है उसका पहले तो फैसला कर लो। और बाकी चौधरी बरादरान से मिलना जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि चौधरी बरादरान की जो है वो रोटी छोटी भी मशहूर है, उनकी चाय भी मशहूर है। तो जाएँ, रोटी छोटी खाएँ, चाय शाय पिएँ और वहाँ से जो है वो आ जाएँ। हमारे इत्तेहादी आज़ाद हैं, जिससे मुलाकात करना चाहते हैं करें। अपोजिशन की जो मूव है, ये पॉलिटिकल मूव है या जेल जाने से खुद को बचाने की मूव है, या किसी ने इनको सरगर्म किया है जो आपसे कुछ लेना चाह रहे हैं? उल्फत मुगल साहब, आपका सवाल जो है ना वो बड़ा उल्फत वादा है और ये एक ऐसी उल्फत हो गई है इनको कि ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है इनका रेट बढ़े, किसी तरीके से जो है ये रेलिवेंट हो, लेकिन ये इररेलिवेंट है। इररेलिवेंट इस वजह से हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि दोनों के ऊपर जो है वो चोरी के मुकदमात हैं। कुर्बानी से पहले काले बकरे को छुरियां नज़र आने लग जाती हैं। इनको जो है वो FIA का जो 16 अरब का रमज़ान शुगर मिल का जो केस है उसके अंदर उनको जेल नज़र आ रही है। यही वजह है कि मुतहरक हो रहे हैं। दोनों में से काला बकरा कौन है जी? देखिए, रिकवरी बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि चालान जमा होते हैं। यहाँ पर आपको राना अजीम साहब खड़े हैं, लाहौर के सहाफ़ी खड़े हैं। यहीं पे एक एहतसाब अदालत थी, 3 एहतसाब अदालत के जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको कहा कि जनाब आप जुडिशल कम्प्लेक्स से अपनी अदालतें उठाएं, ये फेडरल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, कहीं और जाके बनाएं ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अलग हो सके। हमें पता है, हम उस माफिया को भी जानते हैं, उस माफिया से भी हमारा मुकाबला है। इसी वजह से मैंने आपसे जब ये बात की तो वो कोई मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहा था। जब मैं कह रहा था कि माशरा इसके ख़िलाफ़ लड़ता है, वो इसको बुरा समझता है, तो उसमें हायल जो रुकावटें हैं उनको भी हमने जो है वो दूर करना है और इंशाल्लाह इनको सजाएं भी हों। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इसी हफ्ते कैबिनेट में वो आ रहा है और इंशाल्लाह चेयरमैन ITNE का नया अपॉइंट हो जाएगा इस हफ्ते में। मेरी एक गुजारिश है, समा चैनल अब आपके अलीम खान साहब ने मेरे ख्याल ले लिया है, उससे हमारे जर्नलिस्ट को निकाला जा रहा है। अभी हमारा सदाकत साहब को निकाल दिया गया समा TV से, रावलपिंडी से। काइंडली इसके लिए कुछ कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बंदा मुलाजमत कर रहा है और उसके घर का चूल्हा। देखिए यही वजह है जब हमने कहा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है। अब होता ये है कि जनाब थर्ड पार्टी हायरिंग हुई है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं किसी इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा था, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। यही वजह मैंने आपको कहा कि हमारी रहनुमाई करें। मुझे यहाँ पर शक्लें पता है कि किस किस बंदे को कहाँ से फारिग किया गया, किस किस का कहाँ से जो है वो ब्यूरो बंद किया गया। उन्हीं सहाफ़ियों के साथ ही हमने मिल के जदोजहद की है, उनकी वजह से ही हम यहाँ आए हैं। एक मिनट सुन लें। तो मैंने जब आपसे कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, जो आपको कहें जनाब आज आप आ जाएँ कल ना आएँ, तो वो सहाफ़ी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी किसी इदारे के साथ, उसको एक कलम की जुम्बश से फारिग नहीं होना चाहिए। उसके पीछे पूरा एक क्राइटेरिया होना चाहिए। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हम ITNE को जो है वो तगड़ा बनाएं। इसमें आप जो है वो हमारी मदद करें ताकि कोई ऐसा काम ना हो सके। इसी तरह यहाँ पर बात हुई थी एक चैनल के हवाले से। हम किसी चैनल के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी चैनल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि किसी चैनल के ऊपर आप बैठ के किसी वज़ीर के ऊपर तनकीद ज़रूर करें, उसकी कारकर्दगी के ऊपर करें। आप कहें कि जनाब इसने ये टारगेट था, ये टारगेट अचीव नहीं किया, लेकिन जब आप किसी की जू मानी और आप घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करके किसी की किरदार कशी करते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि फिर वो सहाफ़त नहीं होती, वो अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है।
तो उसका भी मैं समझता हूँ कि मुहासबा जो है वो होना चाहिए। फारूक साहब ये फरमाएगा क्या ऑपोजिशन की अराकीन असम्बली से हुकूमत का भी राब्ता है जो मुतमिन दिखाई दे रही है कि तहरीक अदम इत्मीनान आएगी और जाएगी? तो आपको कोई शक लगता है? हमने तो कई बार साबित किया भाई कि हमारा राब्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। फारूक साहब आप जहाँ पे खड़े हैं जेनवन PFU जो हमारी ये जेनवन PFU जो है जिसके वो हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आप उनको जो जिनके साथ खड़े होते हैं काइंडली इस पे भी जरा गौर कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं वो। और मैं ख़ास तौर के ऊपर जो आज आपके जितने अरकान जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, बाकी आपका भी इलेक्शन होना बाकी है, जो लेकिन जो आपके मुंतखब हुए हैं अरकान बिला मुकाबला, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जब आपके नताइज आएंगे तब भी उनको जो है मुबारकबाद देंगे। और राना हबीब साहब भी बैठे हैं, ये भी फैसलाबाद वाली शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे राइट लेफ़्ट के ऊपर, और माशाल्लाह ये राना हबीब साहब आपको भी मुबारक हो। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से सर आपने ITNE की बात की है, ITNE का चेयरमैन जो है वो नहीं होता है, अपॉइंट नहीं होते, अभी भी 1 साल हो गया है, उसके सिलसिले में कोई आप पॉलिसी वजह कर लें। दूसरी बात है जब आप ये कमीशन बनाएंगे जो काउंसिल बनेगी उसके तहत प्रोटेक्शन बिल के तहत उसमें जेंडर बैलेंस का जरूर ख्याल रखिएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, और उसमें ख़वातीन की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम उसे मेक श्योर भी करेंगे। ITNE का जी मैंने बताया कि ITNE के इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होकर 3 नाम काबीना को सबमिट किए जाएंगे। मेरे ख्याल में इस हफ्ते की जो काबीना होगी इंशाल्लाह उसके अंदर उसका एजेंडा शामिल होगा। मैं इस बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद समेत तमाम मुल्क में मुख्तलिफ शहरों के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ जो चैनल है वो पट्टे के ऊपर बेचे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि 2 लाख रुपए महीने पे आप ले लें, किसी को भी रखें। दूसरे नंबर पर ये हो रहा है कि कोई साहब अपना क्यूब बनाते हैं, अपने आप को साफ़ ही कहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, और उनकी हरकत का इल्ज़ाम जो है वो जेन्युइन साजिशों पर लग जाता है। मैं चाह रहा हूँ इस सिलसिले में कोई आप PTO को मुतहरिक करें कि वो इसके ऊपर कोई जो है ना सख्त कायमल बनाए। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर आपकी बिल्कुल बात ठीक है, और पैमरा को भी इसको देखना है कि आप किसी को कोई चैनल का लूप नहीं दे सकते कि उसको आप कहें ये 2 घंटे तुम्हारे 2 घंटे मेरे, वो आगे ही सबलेट कर रहा है। फारूक साहब आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के अफराद का कहना है कि कुछ वफाकी वज़रा हमारे राब्ते में हैं, क्या कहेंगे? देखें, मुस्लिम लीग नून का जो मसला है, उनका मसला ये है कि वो दिन की रोशनी में भी ख्वाब देख लेते हैं। मसला ये है कि अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्होंने तो आर और पार भी कहा था, आप जगह जगह खबार हो रहे हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस आपसे आखिरी मैं ये कह दूं कि चार्टर ऑफ डिमांड, एक मिनट होगा इंशाल्लाह। चार्टर ऑफ डिमांड हमने बनाया हुआ है, वो चूँकि होटल में तकरीब थी, आपको यहाँ पे हमने जहमत दी, तो चार्टर ऑफ डिमांड आज ही हम आपको भेज देंगे, और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसकी आपको तलाश है। बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी। वज़ीर आज़म इमरान खान कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ITNE का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं। फेक न्यूज़ का मकसद किरदारशिश करना होता है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।